मम्मी जी घर में कम से कम बर्तन धोने वाली तो लगा लीजिए, या फिर आप लोग खाना डिस्पोजल में खाना शुरू कर दीजिए। धान्या ने कहा, हमारे घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी, तुम बहू हो, ये काम तुम्हारा है। और शर्म नहीं आती डिस्पोजल में खाना खाने के लिए बोलते हुए। सासू माँ मोहिनी जी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। इतनी तेज आवाज की सुनकर एक बार तो धान्या की हवा टाइट हो गई, पर फिर हिम्मत करके बोली, मम्मी जी मैं भी इंसान हूँ, दिन भर इतना काम करते करते थक जाती हूँ। रात को घर आती हूँ तो सुबह से शाम तक के बर्तन मुझे मुंह चिढ़ा रहे होते हैं। धान्या ने कहा, भाभी क्या आप मम्मी से बात किए जा रही हो? आपको शुरू से ही पता था ना कि घर में नौकरानी नहीं है, फिर जॉब करने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी जो काम बहू का है वह बहू को ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई और नहीं आएगा। नमस्मिता बीच में ही बोली, पर अपने इस्तेमाल किए हुए बर्तन तो आप साथ के साथ धोकर रख सकते हो ना। अब तू चाहती है कि हम लोग अपने बर्तन खुद धोए? इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी, कह दिया हमने। कहकर मोहिनी जी ने बात को वही खत्म कर दिया। आज ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग थी। धान्या को आते आते रात के 9 बज गए। पक्का कंफर्म था कि उसे डांट पड़ने वाली थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो थक हार कर घर में घुसी ही थी कि देखा तो मम्मी जी और पापा जी टीवी देख रहे थे। आशीष अपना लैपटॉप लिए बैठे कुछ काम कर रहे थे। नमस्मिता फोन पर अपनी सहेलियों से बतिया रही थी। देखकर लगा सब कुछ नॉर्मल है। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो मम्मी जी ने उसे घूर कर देखा। उनसे नजर मिलते ही उसकी नजरें नीचे झुक गई। बस लेट आई थी, पर ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा गुनाह करके आए हो। उसे डर लग रहा था कि कहीं बम अभी ना फूट जाए। वो चुपचाप नीचे नजरें कर अपने कमरे में चली गई। उसने फटाफट कपड़े बदले, हाथ मुंह धोए और कमरे से निकलकर रसोई की तरफ जाने लगी। आशीष की नजर उसकी तरफ थी। उसने इशारे इशारे में कह दिया कि उन्होंने खाना खा लिया है। एक पल के लिए ये जानकर धान्या को बड़ी खुशी हुई कि चलो आज तो खाना तैयार है, नहीं तो पिछली बार तो उसका इंतजार करते करते ही 10 बज गए थे। 10 भाषण सुने थे वो अलग। कितना सुनाया था मम्मी जी ने, तुम्हें जॉब करने की इजाजत तो तभी मिली थी कि तुम पहले घर का काम संभालोगी, लेकिन तुम्हारे तो अब पर ही निकल आए। उसने खाना बाहर से मंगवाने के लिए कहा तो 2 लेक्चर और सुनने को मिले। पैसा क्या कमाने लगी हो, अपने पैसों की धौंस जमाती हो। हम बाहर का नहीं खाते, खाना तो घर में ही बनेगा। फिर 10 साढ़े 10 बजे उसने आनन फानन में सबके लिए रोटी सब्जी बनाई थी। उसमें भी 10 मीन मेख निकाल दिए गए थे। मम्मी जी पापा जी खाना खाते जा रहे थे और उसे 10 बातें सुनाए जा रहे थे। उसके बाद रात को झूठे बर्तन नहीं रखते। उन सबको धोते धोते 12 बज ही गए थे, तब जाकर के उसको नींद नसीब हुई थी। पर आज खाना बन भी गया और उसे कोई बात सुनाई भी नहीं गई। वो मन ही मन खुश होते हुए रसोई में गई। रसोई में घुसते ही उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई। खाना बना नहीं था बल्कि बाहर से मंगवाया गया था, पर उसके बावजूद भी जानबूझकर पूरी रसोई को फैला दिया गया था। देखकर ही लग रहा था कि जिस किसी ने भी खाना खाने के बर्तन रसोई से निकाले हैं, उसके मन में जरूर ये चल रहा होगा कि आज बहू को करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना रसोई ही फैला दी जाए। यहाँ तक कि जब खाना बर्तनों में परोसा गया था तो भी पहले उसे स्लैब को खिलाया गया था, बाद में बर्तन में पहुंचाया होगा। पर जब उसकी नज़र सिंक की तरफ गई तो झूठे बर्तन देखकर रुलाई फूट गई। इतने सारे बर्तन, ऐसा नहीं है कि वो कामचोर है, पर क्या करें, सुबह घर से निकलती है तब जो बर्तन धोकर रख कर जाती है वो भी आने के बाद गंदे ही मिलते हैं। दिन भर घर में कुछ ना कुछ सब खाते पीते रहते हैं, पर बर्तनों को धोना कोई पसंद नहीं करता। और काम वाली बाई कोई रख ले, ऐसा हो नहीं सकता। क्या है ना कि बहू को आने के बाद सबको आदत हो जाती है नए नए धर्म निभाने की। दोपहर के खाने के बर्तन तक उसे मुंह चिढ़ा रहे थे। यहाँ तक कि मम्मी जी पापा जी ने सुबह नाश्ता किया होगा, वो बर्तन भी वहां पड़े पड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। कहाँ तो उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी और कहाँ इन बर्तनों को देखकर अपने आप ही उसकी भूख भी मर गई। उसके बाद ही उसने बाहर आकर बात की थी तो इतनी बहस हो गई। सबसे पहले रसोई की सफाई की और झूठे बर्तन धोकर रखें, उसके बाद बिना खाना खाए ही अपने कमरे में आकर लेट गई। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? आशीष ने पूछा। भूख मर चुकी है मेरी, अब इंसान हूँ मशीन नहीं, आखिर इतना काम कैसे करूँ? पता नहीं इस घर के लोग समझते क्यों नहीं। धान्या ने कहा, तो एक काम करो, कुछ दिन नौकरी छोड़ दो, आशीष ने कहा। आशीष के कहने पर धान्या ने कुछ दिन की छुट्टी ले ली।
और घर पर सबको कह दिया कि धान्या ने नौकरी छोड़ दी है। उसके नौकरी छोड़ने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा सब लोग खुश हो गए। 2 दिन बाद आशीष के पापा मम्मी कहीं बाहर जा रहे थे। तब उसके पापा ने आशीष से चाबी मांगी। पापा, मैं कार नहीं दे सकता, अभी थोड़ी देर में कंपनी से लोग आ रहे हैं कार वापस लेने के लिए। क्यों? कार वापस लेने क्यों आ रहे हैं? अचानक मोहिनी जी ने कहा। अब मम्मी, मैं भी क्या कर सकता हूँ, जितनी मेरी सैलरी है उस हिसाब से मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता। अब धान्या तो नौकरी छोड़ चुकी है तो बाकी के सारे खर्चे मुझे ही देखने हैं। ऊपर से स्मिता की शादी के लिए भी मुझे ही पैसे बचाने हैं। पापा की पेंशन से तो आपकी दवाइयाँ और छोटे मोटे सामान आ जाते हैं, इसलिए मैंने कार वापस ले जाने को कहा है। आप लोग बस या ऑटो से चले जाए। सुनकर मोहिनी जी और उनके पति एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। इधर कुछ घंटे बाद आशीष ने अपने 2 दोस्तों के जरिए कार उसके घर पहुंचा दी। दूसरे दिन घर की डोर बेल बजी। स्मिता ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने डिलीवरी बॉय था। स्मिता वापस आशीष के पास आए और बोली, भैया मुझे जरा 1500 रुपये देना, मैंने एक ड्रेस मंगवाया था तो उसका पेमेंट करना है। सुनकर आशीष बोला, स्मिता मंगवाने से पहले पूछती तो सही, इतनी सारी ड्रेस है तो सही तेरे पास, फिर अलग से ड्रेस मंगवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। सुनकर स्मिता हैरानी से आशीष की तरफ देखने लगी। भैया पहले तो कभी मना नहीं किया, अब क्या हो गया? बहन, पहले मैं अकेला नहीं कमा रहा था, 2 लोग कमा रहे थे। आशीष ने कहा, अरे तो बहू के नौकरी न करने से क्या बिल्कुल गरीबी के दिन आ गए हैं जो एक ही बात बोलता रहता है। अरे हमने भी घर चलाया है, तुम दोनों बच्चों को पाला है, लेकिन तेरे जैसी हालत तो कभी नहीं हुई, जबकि तेरी तो सैलरी भी अच्छी है। मोहिनी जी ने बिगड़ते हुए कहा, सही कहा मम्मी, आपने भी घर चलाया है लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई, क्योंकि तब जिंदगी किस्तों पर नहीं बीतती थी। आप ही सोचो, हमारे पास सुविधा कम थी पर सुकून था, लेकिन अब सुविधा है, कार, स्मिता की स्कूटी, यहाँ तक कि टीवी और फ्रिज सब लोन पर उठाए हैं। पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, बिजली का खर्चा बढ़ गया, ऊपर से हर महीने बंदी बंधाई किस्त जाती है। आखिर अकेला कमाने वाला इंसान कितना करेगा? आशीष बोले जा रहा था और सब चुपचाप सुने जा रहे थे। एक 3000 रुपए की बर्तन धोने वाली लगाने के चक्कर में आपने जो पैसा घर में आ रहा था उसको भी रोक दिया। अगर बहू परिवार को परिवार समझकर खर्च कर रही है तो आपको भी तो बहू को परिवार का हिस्सा समझकर काम में मदद कर देनी चाहिए। अब बहू काम नहीं कर सकती तो थोड़ा एडजस्टमेंट आपको भी करना पड़ेगा। आशीष ने कहा तो सब लोग चुप हो गए। आखिर फिर मोहिनी जी ने खुद धान्या को नौकरी करने की इजाजत दे दी, साथ ही साफ सफाई और बर्तन धोने वाली भी लगा ली। अब सब अपना अपना काम खुद करते थे, यहाँ तक कि मोहिनी जी भी धान्या के आने से पहले पहले सब्जी वगैरह साफ करके रख देती थी।